बिहार में इस वक्त सत्ता के गलियारों से लेकर सरकारी दफ्तरों तक हड़कंप मचा हुआ है, खलबली मची हुई है, क्योंकि सम्राट सरकार भ्रष्टाचारियों की खैर खबर ले रही है, एक्शन हो रहे हैं, जेल भेजा जा रहा है। ताजा मामला हाजीपुर नगर परिषद का है, जहां एक छोटे से अकाउंटेंट मनीष कुमार ने काली कमाई का ऐसा साम्राज्य बनाया जिसके खुलासे ने होश उड़ा दिए। नगर निगम के अकाउंटेंट मनीष कुमार के आलीशान घर पर जब ईओयू यानी आर्थिक अपराध इकाई का डंडा चला तो 8 घंटे की रेड में करोड़ों की बेनामी संपत्ति, जमीन के कागजात, एलआईसी के बंडल और बरामद कैश देखकर जांच टीम के भी आंख खुली की खुली रह गई। आय से 200% ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है एक छोटे से बाबू के पास से। लेकिन खेल सिर्फ छोटे बाबुओं का नहीं है, खेल तो मगरमच्छों का भी है। टेंडर घोटाले के मास्टरमाइंड ऋषु श्री की गिरफ्तारी क्या हुई? बिहार की स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने वो जिन्न बाहर निकाल दिया जिसने बड़े बड़े साहबों की नींद उड़ा रखी है। टेंडर मैनेज करने के खेल में एक आईएएस और दो बड़े इंजीनियर सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। भवन निर्माण विभाग के पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्य अभियंता तारिणी दास, उनके पास से ईडी ने 8.5 करोड़ रुपए जब्त किए। वित्त विभाग के संयुक्त सचिव स्तर के आईएएस अधिकारी मुमुक्षु चौधरी, उनके घर से 2 करोड़ मिले और नगर विकास विभाग के कार्यपालक अभियंता उमेश कुमार सिंह, उनके घर से 1 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए। सोचिए, जनता की गाड़ी कमाई का 11.5 करोड़ रुपया इन 3 अफसरों के घर में सड़ रहा था। और अब ऋषुश्री के इस टेंडर मैनेज करने वाले सिंडिकेट में जांच की आंच पहुंच चुकी है रसूखदार आईएएस संजीव हंस तक, जिनकी तलाश में जांच एजेंसियां दिन रात एक किए हुए हैं। सियासत भी इस पर फुल स्पीड में हो रही है। एनडीए सरकार का दावा है कि इन भ्रष्टाचारियों की संपत्ति को बेचकर अब छात्रों के लिए हॉस्टल और धर्मशालाएं बनाई जाएंगी। वहीं विपक्ष इस पूरे एक्शन की टाइमिंग और सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। लेकिन आज सवाल किसी पार्टी का नहीं है, आज सवाल बिहार की उस 13 करोड़ जनता का है जिसके हक का पैसा ये सफेदपोश अधिकारी दीमक की तरह चाट रहे हैं। आज बहस बिहार की में सीधा और सबसे बड़ा सवाल, घूसखोर अफसर का आखिरी इलाज क्या है? क्या सिर्फ सस्पेंशन और जेल काफी है या इन दीमकों की पूरी संपत्ति कुर्क करके इन्हें सड़क पर लाना एकमात्र रास्ता है? हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। बिहार में अब नहीं बचेंगे भ्रष्ट अधिकारी, सम्राट सरकार में घूसखोरों का इलाज, भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा प्रहार। इन चेहरों को गौर से देखिए। घूसखोरी और दलाली का सबसे बड़ा चेहरा ऋषुश्री, ऋषुश्री के मददगार आईएएस योगेश कुमार, आईएएस अभिलाषा कुमारी शर्मा, भवन निर्माण विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता तारिणी दास, वित्त विभाग में बड़े अधिकारी मुमुक्षु चौधरी, नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यपालक अभियंता उमेश कुमार सिंह। ये वही घूसखोर अफसर हैं जिन्होंने बिहार में काली कमाई के खूब वारे न्यारे किए थे, लेकिन अब इन सब पर शिकंजा कस चुका है। एसवीयू ने इन सभी अधिकारियों को अपनी जांच के लपेटे में ले लिया है। ऋषुश्री के भ्रष्टाचार की काली कमाई में अहम किरदार निभाने वाले आईएएस योगेश कुमार, आईएएस अभिलाषा कुमारी शर्मा सस्पेंड हो चुके हैं। तो गुरुवार को एसवीयू ने अब तक टेंडर घोटाले में एक आईएएस और 2 इंजीनियर को भी गिरफ्तार किया। भ्रष्ट अधिकारियों की खेमे में सनसनी मचा दी। तारिणी दास, मुमुक्षु चौधरी और उमेश कुमार सिंह सलाखों के पीछे भेजे जा चुके हैं। अब एसवीयू को तलाश है एक और बड़े आईएएस अधिकारी संजीव हंस की। संजीव हंस को शिकंजे में लेने के लिए एसवीयू की टीम लगातार उनकी तलाश कर रही है। ऋषुश्री से अवैध लेन देन के मामले में संजीव हंस का नाम ईडी की जांच में आया था। संजीव हंस वही अधिकारी है जिन्हें साल 2024 में मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। संजीव हंस फिलहाल कहां है, ये किसी को नहीं पता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का एक्शन सिर्फ बड़ी मछलियों तक सीमित नहीं है। हाजीपुर नगर परिषद कार्यालय के अकाउंटेंट मनीष कुमार के खिलाफ ईओयू ने बड़ी कार्रवाई की। ईओयू की टीम मनीष के 2 अलग अलग ठिकाने पर छापेमारी की। मनीष कुमार का हाजीपुर के बागमली मोहल्ले में आलीशान घर है, जहां ईओयू की टीम ने दबिश दी। मनीष पर आय से अधिक 2 करोड़ की संपत्ति हासिल करने का आरोप है। परिषद के जो अकाउंटेंट हैं
लेखापाल मनीष कुमार है, उनके खिलाफ जो दर्ज शिकायत थी आय से अधिक संपत्ति के मामले में, बागमली, हाजीपुर का बागमली ये मोहल्ला है, आप देख सकते हैं, ये आलीशान मकान जो है वो मनीष कुमार के नाम। बिहार में सम्राट की सरकार आने के बाद भ्रष्ट अधिकारियों पर एक्शन लगातार जारी है। हर जिले में भ्रष्ट अधिकारी एसबीयू के रडार पर हैं, यानी काली कमाई से महल खड़ा करने वाले अधिकारी अब बचने वाले नहीं हैं। सरकार ने ये ठान लिया है कि घूसखोर अधिकारियों का इलाज करके ही दम लेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक जंग शुरू होने के बाद भ्रष्ट अधिकारियों में खलबली मची हुई है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ वैशाली से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। तो छोटा सा बाबू और खेल देखिए कितना बड़ा है। 2 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है उसकी, 200% से ज्यादा। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं, छोटे बाबुओं के पास करोड़ों की संपत्ति कैसे आ रही है। सवाल यह भी पूछेंगे कि बड़े साहबों की लूट पर अब तक सिस्टम क्यों सोया रहा। सिर्फ जेल भेजना काफी और जब्त हुई संपत्ति पूरी कुर्क की जाए, इन्हें सड़क पर लाया जाए। रिशुश्री के सिंडिकेट में कितने और आईएएस शामिल हैं जिन्हें विदेश भेजा जाता था, जिनकी फंडिंग करता था रिशुश्री। कार्रवाई सिर्फ दिखावी स्टंट है या भ्रष्टाचार का पक्का अंत है? तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी से प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जेडीयू से प्रवक्ता अंजू महाराज जी जुड़ रही है, इसके अलावा विपक्ष से आरजेडी से प्रवक्ता जय यादव और कांग्रेस से प्रवक्ता शिशिर कौंडिल्य जी जुड़ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय जी भी इस डिबेट का हिस्सा है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल कुंतल जी, लिस्ट देखी आपने? छोटा सा बाबू, 2 करोड़ से ज्यादा का घोटाला, रिशुश्री मामले में तो आईएएस तक खरीदे जा रहे हैं, उन्हें विदेश भेज दिया जा रहा है पूरे परिवार के साथ, और इधर टेंडर अपना। संतोष जी, एक आप इस जिस घोटाले की बात कर रहे हैं, इसमें कार्रवाई क्या हो रही है इसकी चर्चा भी होनी जरूरी है। सबसे ऊपरी पायदान हो प्रशासन का या निचला पायदान हो, जहां से भी हल्की सी भी गुंजाइश नजर आ रही है कि भ्रष्टाचार हुआ होगा, माननीय सम्राट चौधरी जी के निर्देश पे हमारी सरकार 100% उस सिंडिकेट को तोड़ने में लगी हुई है। आपने बताया ना, भारतीय सेवा के भी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, 2 आईएएस अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो चुकी है, कुछ और लोगों के ऊपर चूंकि जांच चल रही है तो बहुत सी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको नहीं दे सकता हूं, परंतु कुछ और अधिकारियों के ऊपर भी रडार है। जो आप बार बार कह रहे हैं, इस पूरे सिंडिकेट को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करके ही हम दम लेंगे। करप्शन के साथ नो कॉम्प्रोमाइज, यही माननीय सम्राट चौधरी जी की क्लियर पॉलिसी है। क्लियर पॉलिसी, चाहे उसमें कोई भी क्यों ना हो, बड़ा छोटा कुछ नहीं। अगर कोई करप्ट है तो वह करप्ट है, और भ्रष्टाचार के ऊपर प्रहार और बार बार प्रहार, यह हमारी स्पष्ट नीति है। कुंतल जी, ये ठीक है, ये लगातार मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं। जरा कुंतल जी की आवाज मेरे ईयरफोन में दीजिएगा। और लेकिन अगर मैं इस रिशुश्री का ही मामला उठाऊं, और इसकी मैंने जब शुरुआत से पढ़ाई की, इसको समझने की कोशिश की, 2023 में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी, कार्रवाई करते करते आपको 2026 लग गया। संतोष जी, कार्रवाई करने के लिए देखिए, हम और आप जिस सिस्टम में रहते हैं उसमें साक्ष्य पुख्ता होने चाहिए, और जैसे जैसे हमें साक्ष्य मिलते गए वैसे वैसे हमारी कार्रवाई उतनी ही ज्यादा मजबूत होती गई, उतनी ही ज्यादा कठोर होती गई। पूछताछ के लिए एक आरोपी को बुलाया गया, और जहां सामने सामने पूछताछ होती है, एसयूवी की पूछताछ में कैमरा भी होता है, क्योंकि कल के दिन में एसयूवी की पूछताछ के बाद केस को भी हमें कोर्ट में ले जाना होता है। हमारी कोशिश है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसी कुछ व्यवस्था कर करके इन भ्रष्टाचारियों को हम इनके अंजाम तक पहुंचाएं। और मैं एक बात कह रहा था जो आप शायद सुन नहीं पाए, एनडीए सरकार ने पहले भी ऐसे नजीर पेश किए हैं जब भ्रष्टाचारियों की संपत्ति में स्कूल खोले गए हैं। मैं फिर आपको कह रहा हूं, भ्रष्टाचारियों की संपत्ति हम पब्लिकली नीलाम करेंगे। ये जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है, जनता के इस्तेमाल में ही आएगा। और चाहे कोई भी हो,
चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कितना भी रसूखदार व्यक्ति हो, अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा तो उसका अंजाम वही होगा। बेऊर जेल में एक अलग कोने की साफ सफाई हम करवा रहे हैं, निश्चिंत रहें। आप देख भी रहे होंगे जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, आईएएस अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। आपको तो अभी आपने अपने रिपोर्ट में बताया, बहुत से अधिकारी रडार पे हैं। आने वाले दिनों में आपको और भी कुछ चौंकाने वाले परिणाम मिलेंगे। चूंकि कार्रवाई चल रही है तो आपको भी पता है इस तरह की कार्रवाई में बहुत सी इंफॉर्मेशन क्लासिफाइड होती है। मैं आपके चैनल पे वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता हूं, पर मैं नाम जरूर आए, बता रहा हूं आपको कार्रवाई भी हो रही है कि तारिणी दास हैं, पूर्व मुख्य अभियंता भवन निर्माण विभाग, 8.5 करोड़ रुपए इनसे कैश बरामद होता है। मुमुक्षु चौधरी संयुक्त सचिव स्तर आईएएस अधिकारी वित्त विभाग, 2 करोड़ कैश। उमेश कुमार सिंह कार्यपालक अभियंता नगर विकास विभाग, 1 करोड़ रुपए कैश। और मनीष का जो लेखाकार था, अभी आपने सुना, 2 करोड़। ये उजागर तो पुलिस नहीं किए, जांच एजेंसियों ने ही किया है। में या 20 सालों से बिहार में भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ गया था। हम लोग विपक्ष पे रहते हुए ठीक के हर डिबेट पे हर जगह बोलते थे कि भ्रष्टाचार बिहार में बहुत बढ़ गया, और ब्लॉक तो भ्रष्ट पदाधिकारियों का अड्डा बन गया है। अगर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहीं होता है तो ब्लॉक लेवल पे होता है, बीडीओ हो, सीए हो, थाना प्रभारी हो, थाना पे ये अड्डा है। यहाँ पे हर एक चीज के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र हो, जो भी आवासीय हो, हर चीज का पैसा तय है, इंदिरा आवास के लिए तय है। तो भ्रष्टाचार तो 20 सालों में इतना बढ़ गया है कि लोग साफ करते करते थक जाएंगे, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। और इन्हीं की सरकार ने भ्रष्टाचार को बढ़ाया है। एक पहल इन्होंने की है, ये करते रहे, ये नहीं कि 2-4 लोग को पकड़े और छोड़ दे, लेकिन ब्लॉक लेवल तक जिस तरह से बुरी तरह से भ्रष्टाचार फैल गया है, जो आज तक ये मानने को तैयार नहीं थे। हम लोग कहते थे, ये लोग नकारते थे, आज कम से कम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार इनके शासनकाल में बढ़ गया है। इसके अलावा एक चीज और, जो माफियाओं का राज हो गया उसको ये पकड़ेंगे या उसकी वसूली डायरेक्ट सरकार और मंत्रियों तक पहुंचेगा। जो भ्रष्ट मंत्री है उनका भी सफाया होगा या कुछ 2-4 प्रशासन वाले लोगों का होगा। अजय जी, एक छोटा सा सवाल है मेरा। 2 बार बीच में आप भी सत्ता में आए, थोड़े थोड़े समय के लिए ही ठीक। जब पानी सड़ता है या कहीं पर गंदगी होती है, सड़न होती है, तो उसकी बदबू बहुत दूर तक जाती है। ये जो भ्रष्ट सिस्टम जिसे आप आज सड़ा हुआ बता रही हैं, जब आपकी सरकार आई थी उस समय तक आपको इस सड़न की जानकारी नहीं थी, बदबू नहीं आ रही थी? 20 सालों से इनकी सरकार है। और बीच में आप भी आए ना, वही बता रही हूं मैं। 20 सालों से इनकी सरकार थी। 2005 से लगातार हम लोग 2015 में कुछ महीनों के लिए आए और फिर एक बार और कुछ महीनों के लिए आए। तो 20 साल से जो ये लोग गंदगी जमा कर रहे थे और इनसे खुद ही साफ नहीं हो रहा था, आपको क्या लगता है ये 15 महीनों में और 1 साल में आरजेडी अगर आई तो साफ कर देंगे? पूरा मैंने आपसे सफाई की बात ही नहीं की। मैंने आपसे ये पूछा कि उस सड़न की जानकारी आपको नहीं थी, तब तक बदबू नहीं आ रही थी, सड़न ज्यादा फैली नहीं थी, क्या था कि एक महिला उसको डिटेक्ट कर लेती है, वो 2023 में जाकर शिकायत करती है, और आरजेडी चूंकि 2 बार सत्ता में आ चुकी है, उसको इसकी जानकारी नहीं हुई, विपक्ष ने किसी ने इस पर ऐतराज नहीं जताया। हम लोग तो जब पक्ष में थे, विपक्ष में थे, लगातार कह रहे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। अगर कुछ दिन और रह जाते तो हम लोग सफाई शुरू कर देते, लेकिन ये लोग को तो मलाई खाना था। कुंतल कृष्ण जी, बहुत जल्दी से रिएक्ट कीजिएगा, उसके बाद अंजुम जी की तरफ जा रहा हूं मैं। जानकारी मैं साझा कर लेना चाहता हूं। जिस विभाग में यह भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है, उस भ्रष्टाचार के मंत्री थे माननीय तेजस्वी यादव जी, और बतौर मंत्री उन्होंने कुछ नहीं किया था, उन्होंने जांच तक शुरू नहीं करवाई थी। ये एक जानकारी है जो मैं साझा कर लेता हूं। और मैं अपनी बड़ी बहन को यह बात बता देता हूं कि ब्लॉक स्तर पे जिस बात को आप कह रहे हैं, जहां भी भ्रष्टाचार की बदबू आती है, हमने लगभग 50 सर्किल ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया है। 50 सीओस को। भ्रष्टाचार से नो कॉम्प्रोमाइज। सम्राट चौधरी इस बात को लेकर के बिल्कुल अडिग हैं। बिहार की सरकार भ्रष्टाचार से किसी तरीके का कोई समझौता नहीं करने वाली है। बिल्कुल स्पष्ट रहें। सस्पेंशन से काम चल जाएगा। पॉजिटिव विपक्ष की, अगर आप एक पॉजिटिव, अगर
अगर भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी नीचे तक हैं कि छोटा सा कर्मचारी भी 2-2 करोड़ की संपत्ति बना ले रहा है, तो सिर्फ सस्पेंशन से काम चल जाएगा? आज से एनडीए की हमारी सरकार बनी, तभी से जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रही है और यही हमारे सुशासन का मुख्य आधार भी रहा है। आपका सवाल है कि क्या सिर्फ सस्पेंशन से काम चल जाएगा? संतोष जी, ये हमारी ही सरकार है जो भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति को जब्त करने का कानून लेकर, न सिर्फ कानून लेकर के आई, बल्कि वैसे भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति को, जिसे भाई कुंतल कृष्णन जी भी बता रहे थे, कि जब्त करके स्कूल और हॉस्पिटल और लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सिर्फ सस्पेंशन से काम चलेगा? मुझे लगता है कि अब ये बोलना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि सख्त कार्रवाई करने के कानून लिए जा चुके हैं। भ्रष्टाचार पे नकेल लगाने के लिए आरटीपीएस जैसे सिस्टम हमारे बीच में है। 90% से ज्यादा योजनाओं का क्रियान्वयन जो होता है, एग्जीक्यूशन होता है, वो ऑनलाइन होता है और वो भी टाइम बाउंडेड होता है। अभी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का जो सहयोग पोर्टल रहा है, इसी करप्शन को रोक लगाने की दिशा में, एक तो आवाम को तो है ही सहूलत, लेकिन इस करप्शन को रोक लगाने की दिशा में ये मील का पत्थर साबित होगा। 30 दिनों में डीम्ड क्लियरेंस का जो कानून बना है और फाइलें जो लटकाई जाती थी अधिकारियों के द्वारा, उनको नकेल कसने की दिशा में ये लिया गया डिसीजन है। तो संतोष जी, किसी भी कीमत में, किसी भी सूरत में 20 साल से 2005 से आज भी टिल टुडे हमारी एनडीए की सरकार कभी भी भ्रष्टाचार और किसी से भ्रष्टाचारियों से समझौता नहीं किए, जेल की सलाखों के पीछे गए हैं। अभी बहुत सारे ऐसे भारतीय प्रशासनिक अधिकारी हैं जो रडार पे हैं, भाई कुंतल कृष्णन जी बता रहे हैं। इसके पहले भी संतोष जी, आपको याद होगा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं। तो कहीं से भी हमारी एनडीए की गवर्नमेंट में हमारी सरकार इन बातों से, करप्शन से, भ्रष्ट अधिकारियों से या जिनकी भी संलिप्तता है, कहीं से भी समझौता न की है न करेगी। ठीक, शिशिर जी, चूंकि बताया जा रहा है कि सत्ता पक्ष की ओर से छोटे से अधिकारी से लेकर आईएएस अधिकारी, जो कि सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता है, वहां तक ये कार्रवाई चल रही है, सस्पेंशन हो रहे हैं, जांच के दायरे में हर कोई है, लेकिन मामला सिर्फ आईएएस अधिकारी तक का ही है। जो ये करप्शन हुआ है, ये उसके आगे का खेल नहीं है। नहीं, देखिए क्या है ना संतोष जी, चूंकि सुधार की बात आ रही है, तो मैं जैसे जो बात रखूंगा थोड़ा संवैधानिक भी है, लेकिन इसको सरकार को समझना होगा। बेसिकली क्या है ना कि संविधान का जो 14वां भाग है, उसका आर्टिकल 309, 10 और 11 पढ़ लीजिए। उसमें तमाम संघ लोक सेवा और राज्य लोकसभा की बातें आती हैं। आप बेसिकली राज्य लोक सेवा में या संघ लोक सेवा में जो स्थिति बनी है, जो संवैधानिक व्यवस्था कहता है कि ब्यूरोक्रेटिक जो है सिस्टम गवर्नमेंट के प्रति और गवर्नमेंट जनता के प्रति, तो सबसे पहले जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है बिहार में और सर से पानी ऊपर जा रहा है संतोष जी, हम लोगों को अब ये जरूरत है कि ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म में आगे बढ़े सरकार, उसमें जो है वो इनिशिएटिव ले। पहली बात तो ये, और उसमें सरकार को ये जवाबदेही निर्धारित करना होगा कि जो भी ब्यूरोक्रेट्स है वो जनता के प्रति पहले जवाबदेह होगा संवैधानिक तौर पे। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कह रहे थे कि हम बहुत कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए ना कैसी कार्रवाई कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा उसका उदाहरण आपको दे देता हूं। बेसिकली क्या हुआ, विजय सिन्हा जी राजस्व मंत्री थे और जब विजय सिन्हा जी ने राजस्व मंत्रालय संभाला तो उन्होंने जो है अपने विभाग का उसकी समीक्षा करनी शुरू की, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, और कई जगहों पे गड़बड़ियां पाई, चुकी वहां तो भ्रष्टाचार की गंगा भरी। अभी अजय यादव जी भी कह रही थी इस बात को। दरअसल क्या हुआ कि उन्होंने जिस प्रकार से काम करना शुरू किया, तो राजस्व अधिकारी इंक्लूडिंग अंचला अधिकारी और तमाम जो उस विभाग के जो लोग हैं अफसर, वो हड़ताल पे चले गए। तमाम चीजों को उन लोगों ने बाधित कर दिया। जनता त्राहिमाम में थी और सरकार किंग कर्तव्य विमूढ़ थी। सरकार ने उसके बाद कई अधिकारियों को सस्पेंड किया, लेकिन जैसे ही सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने, इनका विलिंग देखिए, भ्रष्टाचार पर कैसा जो विलिंग है सरकार का, उसको समझ लीजिए।
उन तमाम सस्पेंडेड अधिकारी को जो है वो उनका निलंबन वापस किया गया। और अभी जो स्थिति उत्पन्न हो गई है ब्लॉक की, आपको मैं बताऊं कि जो रेट फिक्स था संतोष जी, उस रेट में दुगना और तिगुना इजाफा हो गया पहले है। क्या रेट था? और बिहार की जनता छाती पीट रही है कि कैसी व्यवस्था जो है शिशिर जी, वो पहले क्या हो रेट गई था? है उत्पन्न बिहार में। और सुन लीजिए, दाखिल खारिज का अलग रेट था, परिमार्जन का अलग रेट था, जो है वो रिपोर्टिंग का, जो कि मतलब सुन लीजिए इसलिए क्योंकि हम तो जनता के बीच में रहते हैं ना, हमको पता है। तो इसके खिलाफ आपने कभी आवाज नहीं उठाई? कई सीओ को फोन किया। इसके खिलाफ तो शिशिर जी आपको सड़क पर आ जाना चाहिए था। कौन सा फोरम? इस पर तो आपको सड़क पर आ जाना चाहिए था। कौन सा फोरम सरकार ने दिया? अगर आप 4 भी छोड़िए, 2 लोग भी लेकर अगर सामने आ जाते कैमरे के, तो इस पर तो बवाल हो जाता बिहार में। पहले सुनिए ना, सुन तो लीजिए। बवाल तो लगातार हो रहा है, बवाल तो सरकार ने करवा दिया। सरकार के पास एविडेंस आया और सरकार जो है बिछ गई भ्रष्टाचारियों के आगे। ये बिहार की सरकार है। और दूसरी बात मैं बताता हूं, अभी ये 2 आईएएस अधिकारी सस्पेंडेड हुए पिछले दिनों। आप बताइए कि इतने बड़े मामले में इसको सस्पेंड किया गया, इन दोनों को, क्या इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुआ? क्या सरकार ने किया एफआईआर लॉन्च? नहीं किया। और तीसरी बात सुन लीजिए, जिस संजीव हंस के पीछे आप कह रहे हैं एसवीयू की यूनिट जो है वो लगी हुई है गिरफ्तारी के लिए, वो संजीव हंस भ्रष्टाचार के एक मामले में जेल जाता है। वो आईएएस अधिकारी, सीनियर आईएएस अधिकारी है बिहार का, और वो जब जेल से बेल पे बाहर आता है तो सरकार फिर से उसकी पोस्टिंग करती है। ये भ्रष्टाचार। कुंतल जी बहुत जल्दी से रिएक्ट कीजिएगा, उसके बाद डॉक्टर संजय जी की तरफ जा रहा हूं। सरकार की ये मैं आपको बता रहा हूं, ये स्थिति है बिहार। संतोष जी, हाँ, मैं उम्मीद करता हूं कि शिशिर जी जैसे पढ़े लिखे लोग कम से कम तथ्यों से बात करेंगे। ये फिल्म के डायलॉग्स नहीं हैं। सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व वाली बिहार की सरकार ने 50 सर्किल ऑफिसर्स को भ्रष्टाचार के मामले में सस्पेंड किया है। 50। कितने दिन से सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में सरकार आई हुई है, यह शिशिर जी को बेहतर पता होगा। जब हम बात करते हैं, शिशिर जी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते समय फिल्मी डायलॉग काम नहीं करते हैं। जिस अधिकारी की ये बात कर रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में उन्होंने बेल पे, उनको जब बेल ग्रांट हुआ तो उन्होंने सेवा ज्वाइन करी और उसके बाद वो वेटिंग फॉर पोस्टिंग में है। आज फिर से उनके ऊपर उंगली उठ रही है, तो जांच के घेरे में वो हैं। बिहार की सरकार इकलौती सरकार है, मैं शर्त के साथ कहता हूं, अगर भ्रष्टाचार में कोई भी लिप्त पाया जाएगा जरा सा भी, तो किस स्तर का अधिकारी है, किस स्तर का इंसान है, नहीं देखा जाएगा। 50 सम्राट चौधरी जी के सरकार ने सस्पेंड किए हैं। नहीं, एक काउंटर ले लीजिए, चाहिए एक काउंटर ले लीजिए सर। गलत बात नहीं बताएं, कहानी नहीं सुनाएं। मैं काउंटर दे देता हूं। मैं केवल एक सवाल पूछ रहा हूं कि मेरा केवल एक सवाल है सर। मैं ये पूछता हूं कि ये बताइए कि जिस आईएएस अधिकारी को सस्पेंड किया गया, जो आईएएस अधिकारी 1 लाख के पेन से सिग्नेचर करता था और वो ऋषिश्री द्वारा गिफ्टेड था, क्या उन आईएएस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर लॉन्च किया सरकार ने? मैं ये जानकारी लेना चाहता हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने ऐसा किया है तो बीजेपी के प्रवक्ता यहां मौजूद है, स्पष्ट कर दें। इसके बाद एक जवाब लेता हूं। डॉक्टर संजय जी प्लीज, ये जो खेल दिख रहा है भ्रष्टाचार का, ये उतना ही साफ है जितना हम आंखों से देख पा रहे हैं, या इसके आगे बहुत सारे पर्दे हैं, खिलाड़ी कोई और है, मोहरे अभी सामने आए हैं? दरअसल 2.5 साल जो चल रहा है वो अभी तक नहीं आया है सामने। नहीं, अभी और खिलाड़ी हैं इसमें, और जब परत दर परत जब चीजें उठेगी, स्पेशल विजिलेंस यूनिट जिस तरह से एक्टिव हुई है, ईओयू जिस तरह से एक्टिव हुई है, तो और भी लोग आएंगे और उनकी सारी परतें, चूंकि जिस तरह का ये टेंडर घोटाला है, भ्रष्टाचार की कड़ियां जब जुड़ेंगी तो एक बड़ा नेटवर्क, बड़ा नेक्सस और एक इंस्टीट्यूशनल करप्शन, इसको हम लोग कहते हैं कि एक नीचे से ऊपर तक की मिली भगत का ये है। ठीक है, ईडी ने केस दर्ज किया, ईडी ने केस दर्ज करने के बाद हाईकोर्ट ने किस तरह से इस पर कड़ा रुख अख्तियार किया, और तब जाकर के फिर ये कार्रवाई में चीजें जब आगे निकलने लगी। एक 39 वर्ष का ऋषिश्री
कैसे सारी चीजों को तय कर लेता है कि 3.5% का कमीशन कैसे किनको दिया जाएगा। जो भवन निर्माण विभाग हो, नगर विकास विभाग हो और विभाग हो, वो सारे विभाग में वो तय करता हो कि टेंडर कौन निकलेगा और कितने पर निकलेगा और उसका कॉन्ट्रैक्ट किनको दिया जाएगा। ये रिशुश्री कौन है भाई? ये न कोई सरकार का पार्ट है, न कोई अधिकारियों का पार्ट है, फिर वो कौन सा मिडिल मैन है जो अब तय करने लगा बिहार में। दूसरी चीज, नगर आयुक्त कौन बनेगा 38 जिला में, जब कोई ऐसा व्यक्ति तय करने लगेगा। एक सवाल है, मैं नहीं कह रहा हूं कि जो पहले के कालखंड थे बड़ी आदर्श स्थिति थी, एकदम रोल मॉडल था कि भाई पहले तो भ्रष्टाचार था ही नहीं, बस भ्रष्टाचार तो अभी आया है। जिस कालखंड को भी मैं देखा अपने तरीके से, कहीं कम कहीं अधिक जनता पीसते रही। और कभी आपको फुर्सत मिलेगी तो निराला की एक कविता है कुकुरमुत्ता, पढ़िएगा आप, कैसे शोषण होता है। जानकी वल्लभ शास्त्री की एक कविता है मेघ, जिसमें ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, कहते ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले हैं। तो जिस तरह से लूट मची हुई है उस राज्य में, जिस राज्य का 94 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे है, 66,000 रुपया वार्षिक आय है जिस बिहार के लोगों का, अगर देखिएगा मतलब मुश्किल से उनके हिस्से में 6-7 हजार रुपया महीने का आता है। और वहां पर विदेश की यात्रा, 10 लाख का टेरेस गार्डन और ये छत की बागवानी, 1.5 लाख रुपए का होटल का कमरा। क्या लगता है कि ठीक है वो अधिकारी आज हैं, कल सस्पेंड हो, परसों रिटायर हो, अलग पार्ट है, लेकिन जो इलेक्टेड प्रतिनिधि हैं जिसको हम लोग गवर्नेंस कहते हैं, जनता के प्रति आप तो अकाउंटेबल हैं। अगर ये चीजें चल रही होगी तो क्या उसके संबंधित विभागीय मंत्री की नजर उस पर नहीं गई होगी? फाइल तो उनके पास भी आई होगी। कैबिनेट में निर्णय लेने के पहले कैसे चीजें तय हो जाती थी कि किस विभाग का टेंडर कितने का होगा और किसमें कितना कमीशन किनको फिक्स होगा और उसी व्यक्ति को मिलेगा। मैं मानता हूं कि ये बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए, जिसमें हम आज भी जो पीड़ा झेलते हैं, गरीबी का, शोषण का, फटेहाली क्या, वो जो ऐसी जिंदगी जिसमें बच्चे जो हैं वो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से सफर कर रहे हैं, जिस राज्य में 66% महिलाएं एनेमिक हैं, उनको बेसिक आयरन और फॉलिक एसिड का टैबलेट तक नहीं मिल पाता है, और उस राज्य में लूट मची हुई है। भाई तुम इतना ले लो, तुम उतना ले लो। और ऐसा नहीं है कि ये 4-5 लोगों का नाम, जिसका नाम आप बता रहे थे कि भाई कोई एक लेखापाल जो है वो नगर परिषद में 99 में नौकरी में आता है और इतनी बड़ी संपत्ति वो कैसे अर्जित कर लेता है। जिस विभाग में झांकेंगे आपको इस तरह की चीजें दिखाई पड़ेगी। तो पक्ष चाहे जितना भी दोषी हो, विपक्ष ने भी तब चीजें उठानी शुरू की जब हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया, जब एफआईआर हुआ उस व्यक्ति पर, और एफआईआर के बाद जब कड़ियां खुलने लगी, जब तलाशी जाने लगी कि इसके नेटवर्क कितने लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, तब जाकर के आया कि ये इतना बड़ा घोटाला बिहार में चल रहा था। सारी चीजें तय हो गई थी कि कौन व्यक्ति को ठेके मिलेंगे और कितने कमीशन पर मिलेंगे, और आपको कुछ नहीं पता था। तो ये भ्रष्टाचार से आम आवाम पीड़ित है। ठीक है, जज जल्दी से रिएक्ट कीजिएगा। है ना, तो अगर कोर्ट तक ये मामला वहां तक पहुंचती है जो जनता चुन करके आपको जानकारी नहीं होती। जल्दी से, अब समय कम है, सबके पास 1 मिनट। हाँ देखिए, ये जो भ्रष्टाचार बढ़ाए हैं खुद ये सरकार बढ़ाई है, उसको साफ करने का अगर उसकी मंशा बनाई है तो साफ जरूर करना चाहिए। मेरा सवाल ये था कि कोर्ट अगर इस पूरे मामले में संज्ञान न लेता तो क्या विपक्ष को जानकारी नहीं होती? आपको मृत्यु प्रमाण पत्र ब्लॉक में बिना पैसा का नहीं मिलेगा, जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, ब्लॉक पे चले जाइए बिना पैसा दिए हुए आपका एक काम होने वाला नहीं है। हम लोग ये लगातार चीख कर कह रहे थे, और अगर अभी सरकार चाह रही है कि भ्रष्टाचार हटे तो ठीक है, बिल्कुल ये काम करना चाहिए। और माफियाओं का, जो माफियाओं को हटाए, शराब माफियाओं को भी पकड़े, जो बेरोजगार बच्चे जो शराब इस घर से उस घर पहुंचाते हैं, इसको पकड़ने के बजाय माफियाओं को पकड़े, अपने आप सारे जो बच्चे हैं दिशाहीन हो रहे हैं वो सुधर जाएंगे। अंजुम जी रिएक्ट कीजिएगा। अंजुम जी आवाज मिल रही मेरी? जी संतोष जी, आवाज आ रही है। अगर कोर्ट इस पूरे मामले का खुलासा ना करता, सख्त ना होता, तो विपक्ष सरकार भी आके मूंद कर बैठी रहती।
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं संतोष जी। सरकार आंखें मूंद करके बैठी रहती, ये कहना कहीं से भी उचित नहीं होगा। ठीक है, कोर्ट ने इसको उजागर किया, हमारी विपक्ष तो खैर सोई हुई रही है, लेकिन आपको मैं बता दूं, फिर मैं यही कहूंगी कि 20 वर्षों से लगातार हमारी एनडीए की सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी ही रही है कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने के लिए कानून लाए गए। एक नहीं, अनेकों कानून लाए गए और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी उस कानून का हुआ। संपत्तियां जब्त हुई, स्कूल कॉलेज खोले गए, अस्पताल खोले गए, उनके ऊपर कार्रवाई हुई है और सस्पेंशन नहीं। अब तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार ऐसे अधिकारियों के ऊपर जो आप कह रहे कि सड़कों पे लाना, तो निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी का तो इस्तेमाल हम कर ही रहे हैं। ठीक, हम कुंतल जी, ट्रांसपेरेंसी का तो इस्तेमाल एसबीयू कर ही ने रहे जब हैं, इस पूरे लेकिन मामले का खुलासा coordination किया, का भी इस्तेमाल इस पूरे मामले में खुलासा किया और ये मांगा सरकार से कि एफआईआर कराई जाए, सरकार अभी भी सोच रही है, एफआईआर हुई नहीं है दोनों आईएएस अधिकारियों पर। नहीं संतोष जी, ऑल इंडिया सर्विस रूल्स के तहत सब पे कार्रवाई हो रही है और मैंने आपको बताया कि कुछ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर नहीं करूंगा, लेकिन एक लाइन में कह देना चाहता हूं, हमने अपने एसयूवी के जाबाजों के हाथ खोल रखे हैं। बहुत जल्द बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज आपको मिलने वाली है, बहुत जल्द। और एक मैं बस अंजुम जी को मैं एक बात कह देना चाहता हूं, अंजुम जी नहीं, हमारी एजिया बहन को। सबसे पहले तो राजद सुप्रीमो के जन्मदिन पे मैं बधाई देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो स्वस्थ और लंबी जिंदगी जिए, हमारे बीच रहें। पर इस विभाग में माननीय तेजस्वी जी मंत्री रहे थे, बहन इस विभाग के मंत्री रहे थे तेजस्वी जी। आपसे मेरे पास समय सिर्फ बहुत कम है, उनसे पूछिए, अगर उनके पास भी कोई जानकारी है तो शेयर 30 करें। सेकंड में शिशिर जी आप अपनी बात अगर कंप्लीट तेजस्वी कीजिएगा जी के जल्दी पास से। कुछ है तो शेयर करें हमें। आप शुरुआत उसी विभाग देखिए, से सबसे करें पहले ना। तो संतोष जी मैं बताना शुरुआत चाहूंगा उसी विभाग कि से ये जो करते करते सरकारी अभी विभागों काम में में बाधा का जो सेक्शन है 353, उसको सरकार अवेलेबल करे। सारे भ्रष्टाचारियों का इलाज ये है, पहली बात तो ये, क्योंकि जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने ऑफेंड किया है, पॉलिटिकल ऑफेंडर है वो, जिसकी सजा उस ऑफेंस की सीआरपीसी और आईपीसी में भी नहीं है, और सम्राट जी उसके बराबर के भागीदार हैं, भारतीय जनता पार्टी उसके बराबर की भागीदार है। तो उस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 353 को संजय जी, बनाना प्लीज, पड़ेगा। क्लोजिंग स्टेटमेंट, बाकी सभी की आवाज डाउन अधिकारियों के लिए दवाई है। डॉक्टर संजय जी। कन्विक्टेड है जी, इसे और देखिए, टेंडर अगर करो, सम्राट तो चौधरी कंप्लीट जी ने है ना खुली आपके छूट दे सहयोगी। रखी है अपने स्पेशल विजिलेंस यूनिट को, ईओयू को, केवल उनके घर जब्त करने से और उसमें स्कूल कॉलेज खुलवाने से नहीं होगा, भ्रष्टाचार की जड़ों को काटनी होगी। और काटनी होगी तो भ्रष्टाचार जहां से शुरू होता है, जहां से उसकी गंगोत्री निकलती है, जब तक आप उसको बंद नहीं कीजिएगा, ये कुछ लोगों को ये जेल में डाल देने से, कुछ लोगों का मकान जब्त कर देने से, ये सब सारी चीजें सिंबॉलिक होती है। लेकिन इसी पॉइंट पर इस डिबेट को ही रोकते हैं। आप तमाम चाहते मेहमान हैं मेरे कि साथ जुड़े, करप्शन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचार पैर पसार रहा है, खासकर जिन जो कुछ इस समय मुद्दे चल रहे हैं बिहार में, और उस पर जिस तरह से एक्शन हो रहा है, तो सवाल यही कि क्या जो एक्शन हो रहा है वो पर्याप्त है या एक्शन को और तीखा करना पड़ेगा। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही।